हे गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल एग्रेसिव ट्रेडर अनुराग। आज हम बात करने वाले हैं दो पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में, म्यूचुअल फंड एंड एसआईपी। अगर आप सोच रहे हैं कि इनका असली मतलब क्या है और कैसे अपने पैसे को आप ग्रो कर सकते हैं और क्या ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आपके लिए सही है, तो आप सही जगह पर हैं। आज बात करेंगे कैसे म्यूचुअल फंड और एसआईपी आपके अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में हेल्प कर सकते हैं। और गाइस, वीडियो को पूरा देखें क्योंकि लास्ट में मैं कुछ ऐसे टिप्स शेयर करने वाला हूं जो आपकी इन्वेस्टिंग को लेवल अप कर सकती है। सो स्टे ट्यून्ड, हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड। सो सिट टाइट, ग्रैब अ पेन एंड पेपर और रेडी हो जाइए सीखने के लिए। सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या होता है। गाइज, आप लोगों ने सुना होगा कि म्यूचुअल फंड सही है, पर इसका असली मतलब क्या होता है, म्यूचुअल फंड होता क्या है और ये कैसे काम करता है। आज हम लोग पूरा ये डिटेल टॉपिक भी जानेंगे। सो आप लोग बने रहिए, देखते रहिए। सिंपल शब्दों में समझते हैं, म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट पूल है जिसमें कई सारे लोग अपना पैसा इकट्ठा करते हैं और फंड मैनेजर उस पैसे को स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड अदर सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। इसका मतलब आप अपने पैसे का पूरा बोझ नहीं उठा रहे होते हैं, एक एक्सपर्ट आपकी तरफ से यह काम कर रहा होता है। इससे आपको मार्केट की टेक्निकलिटीज के बिना भी आपको रिटर्न्स मिल सकते हैं। ये म्यूचुअल फंड होता है। सिंपली म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट पूल है। सिंपल आप लोग ये समझिए कि म्यूचुअल फंड ये एक इन्वेस्टमेंट पूल है। सपोज कीजिए कि मैंने भी यहाँ पर पैसे डाले, आपने भी पैसे डाले, आपने भी पैसे डाले, इसने भी, इसने भी, इसने भी, कई सारे लोगों ने इसमें पैसे डाले। अब इसको हम नहीं मैनेज कर रहे हैं, इसको एक फंड मैनेजर होता है जो एक्सपर्ट होता है, वो इस पूरे फंड को मैनेज करता है। सिंपली हमारा आपका सबका पैसा इसमें है और वही मैनेज करेगा इसको। ये एक तरीके से एग्जांपल्स के तौर पर आप ऐसे समझिए कि म्यूचुअल फंड ऐसे काम करता है। अब समझते हैं टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स कई टाइप्स के होते हैं, जैसे जनरली 4 टाइप्स के फंड्स होते हैं। नंबर 1 इक्विटी फंड्स एंड नंबर 2 डेट फंड्स एंड नंबर 3 हाइब्रिड फंड्स एंड नंबर 4 इंडेक्स फंड। अब इन फंड्स का हम लोग मतलब समझते हैं कि ये फंड्स कैसे काम करते हैं और ये फंड्स में किस तरीके के, किस टाइप्स के इन्वेस्टमेंट होते हैं, ये मैं आपको समझाता हूं। सिंपली हमारा जो नंबर 1 फंड्स था वो इक्विटी फंड्स था। इक्विटी फंड्स जो सिर्फ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं और हाई पोटेंशियल ग्रोथ रखते हैं। जो इनकी जो पोटेंशियल होती है वो काफी ज्यादा हाई होती है और ये सिर्फ स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करते हैं, तो उनको हम लोग बोलते हैं इक्विटी फंड्स। अब नंबर 2 जो हमारे पास फंड्स है वो है हाइब्रिड फंड्स। हाइब्रिड फंड्स वो होते हैं जो इक्विटी एंड डेट दोनों में इन्वेस्ट करते हैं, मतलब ये दोनों का मिक्स होता है, उनको बोलते हैं हम लोग हाइब्रिड फंड्स। सिंपली आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि इक्विटी का मतलब क्या है। इक्विटी का मतलब होता है स्टॉक्स, तो स्टॉक्स प्लस डेट दोनों में जो इन्वेस्ट करते हैं वो हाइब्रिड फंड्स होते हैं। ये दोनों का मिक्स होता है, आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब तीसरे नंबर फंड्स की बात करते हैं। तीसरा जो फंड्स है हमारे पास वो है डेट फंड्स। अब डेट फंड्स क्या होते हैं, जो बॉन्ड्स एंड फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड लाइक बॉन्ड सिक्योरिटीज और फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में जो इन्वेस्ट करते हैं उन्हें हम लोग डेट फंड्स कहते हैं। जहां रिस्क कम होता है, थोड़ा रिस्क यहाँ पर हमारे पास कम होता है, तो इस वजह से डेट फंड्स इजी है, अच्छा है, ये भी सही है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंड इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड जो मार्केट के किसी स्पेसिफिक इंडेक्स लाइक निफ्टी एंड सेंसेक्स, इन दोनों में से किसी को फॉलो करते हैं, उन्हें हम लोग इंडेक्स फंड बोलते हैं। निफ्टी 50 या फिर सेंसेक्स जो हमारा इंडेक्स होता है, इनमें से जो इन्वेस्टमेंट इन इंडेक्स में जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है उनको हम लोग इंडेक्स फंड बोलते हैं। सिंपली आपको इंडेक्स फंड समझ में आ गया होगा। आप अपने गोल्स के हिसाब से आप इनमें से किसी को चूज कर सकते हैं। वो आप अपने गोल्स को पहले सेट करिए, उसके हिसाब से इन इंडेक्स फंड को चूज कर सकते हैं। तो अब जब हम म्यूचुअल फंड्स समझ चुके हैं तो अब बात करते हैं एसआईपी के बारे में, जो आपके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को एक डिसिप्लिन देता है। वो एसआईपी के बारे में अब हम लोग जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो अभी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस तुरंत मिल सके। अब हम लोग समझते हैं कि एसआईपी क्या होता है। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसका रियल में जो इसकी मीनिंग है उसका मतलब है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब आप ऐसे समझो जैसे आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा बचत कर रहे हो और आप एक इन्वेस्टमेंट पूल को बिल्ड कर रहे हो। मतलब आप थोड़ा थोड़ा पैसे को जो आप बचा रहे हैं उसको आप एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस पर बिल्ड करने के लिए आप उस पर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। सिंपली इसका मतलब यही होता है, एक सिस्टमैटिक तरीका होता है जो हम अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। जैसे आप हर महीने
एक जिम मेंबरशिप को पैसे देते हैं अपनी हेल्थ इंप्रूव करने के लिए, सिंपली उसी तरीके वैसे ही आप एसआईपी में सर्टेन अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं ताकि आपका फाइनेंशियल हेल्थ इंप्रूव हो। एसआईपी के तरीके से आप मार्केट के हाई और लो दोनों को एवरेज कर सकते हैं। एसआईपी में आप रुपी कोस्ट एवरेजिंग कर सकते हैं, जिसे हम लोग रुपी कोस्ट एवरेजिंग कहते हैं। अब रुपी कोस्ट एवरेजिंग क्या होता है इसको समझिएगा। सिंपली हम लोग समझते हैं, यानी अगर मार्केट नीचे जाता है तो आप यूनिट्स ज्यादा खरीदते हैं, वही अगर मार्केट ऊपर जाता है तो आप यूनिट्स कम खरीदते हैं। यानी जब मार्केट नीचे गिरेगा तो आप यूनिट्स ज्यादा खरीदेंगे, वही अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो आप यूनिट्स कम खरीदेंगे। सिंपली ऐसा कुछ होता है जिसको हम लोग रुपी कोस्ट एवरेजिंग भी कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। सो गाइज, अब आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन म्यूचुअल फंड एंड एसआईपी, मतलब म्यूचुअल फंड और एसआईपी में क्या डिफरेंस होता है। सो गाइज, क्लैरिफाई करते हैं मिसकंसेप्शंस। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि म्यूचुअल फंड और एसआईपी में क्या फर्क होता है। ऐसे समझिए कि म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है और एसआईपी उसे करने का एक तरीका। सो म्यूचुअल फंड एक एसेट्स है और एसआईपी एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है। म्यूचुअल फंड लाइक एक एसेट्स है, उस पर हम लोग इन्वेस्ट कैसे करते हैं वो एक करने का एक तरीका है एसआईपी। सिंपली दोनों का मकसद एक ही है, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन, लेकिन तरीका दोनों का अलग है। चलिए अब जान लेते हैं म्यूचुअल फंड्स और एसआईपी के फायदे। पहला, प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट। जो यहाँ का फंड मैनेजमेंट होता है वो काफ़ी प्रोफेशनल्स होते हैं। वो लाइक 5 ईयर्स 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होता है, तो इस वजह से वो अच्छे से मैनेज करते हैं फंड को। सेकंड, दूसरी चीज़ है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन में आपका जो होता है वो रिस्क मैनेज होता है। मतलब डाइवर्सिफिकेशन अगर होगा तो आपका रिस्क जो है वो मैनेज होगा। मान लीजिए कुछ यूनिट्स आपकी लॉस में है, तो कुछ यूनिट्स आपकी, अगर आपने दूसरी जगह पे डाइवर्सिफाइड किया इन्वेस्टमेंट, तो वहां पे आपको प्रॉफिट दिख सकता है। इस तरीके की डाइवर्सिफिकेशन होता है जिससे हमारा रिस्क मैनेज हो जाता है। तीसरी चीज है डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट। डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट से क्या होता है कि मार्केट के फ्लक्चुएशंस का फायदा आप उठा सकते हैं। लॉन्ग टर्म में ये आपकी वेल्थ क्रिएशन के लिए इफेक्टिव हो सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड एंड एसआईपी। अगर आप भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना रिस्क टॉलरेंस समझें, फिर उसके बाद अपने फाइनेंशियल गोल सेट करें। लाइक जैसे कि मुझको नेक्स्ट ईयर कार लेनी है, तो मैं उस हिसाब से एसआईपी करूंगा और उस एसआईपी को मैं मैनेज करूंगा। तो अपने फाइनेंशियल गोल्स को सेट करें कि मुझको क्या करना है, क्या लेना है, उस हिसाब से आप रिस्क टॉलरेंस को समझकर इन्वेस्ट करें। उसके बाद आप अलग अलग फंड्स को कंपेयर करें और पास्ट रिटर्न्स जरूर देखें। फिर उसके बाद आप एक एसआईपी प्लान शुरू करें और जो आपके बजट में हो, जो आपको लगता है कि मैं इस एसआईपी प्लान में स्टार्ट कर सकता हूँ। मोस्टली आजकल 500 से भी एसआईपी स्टार्ट हो जाती है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। 100 रुपीज़ की भी एसआईपी है। तो आप अपने रिस्क को समझें, अपने गोल्स को सेट करें और उस हिसाब से आप पैसे को इन्वेस्ट करें। अगर आपको जरूरत हो तो एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। आप उसको उनको भी रख सकते हैं। आप वहां से भी लाइक फंड एडवाइजर से कंसल्ट करके आप उस इन्वेस्टमेंट को चालू कर सकते हैं। अब मैं एक इंपॉर्टेंट टिप्स देना चाहूंगा बिगिनर्स के लिए। हाँ, ये इंपॉर्टेंट टिप्स है बिगिनर्स के लिए, इसको आप ऐड वैल्यू भी कर सकते हैं। सो जल्दी शुरू करें, छोटे अमाउंट से शुरू करें और कंसिस्टेंटली चालू करें। जल्दी करें, थोड़े अमाउंट से भी चालू कर सकते हैं, लेकिन कंसिस्टेंटली आप पैसा अपना एसआईपी में इन्वेस्ट करते रहें। मार्केट का टाइम करना मुश्किल है, लेकिन मार्केट के साथ हमेशा बने रहना रिवॉर्डिंग हो सकता है। इसलिए एसआईपी से शुरू करो और धीरे धीरे आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाओ। और आगे भी कई सारे स्टॉक्स हैं, उन पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली आपको अभी अगर मार्केट में आप नए हैं और आपको लगता है कि मेरे लिए बिगनर है, तो आप एसआईपी से ही शुरू करें। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम इन स्टॉक मार्केट। सो गाइज, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने सीखा म्यूचुअल फंड्स और एसआईपी के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं आप कौन सी स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं। और अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को अभी जाकर सब्सक्राइब करें। मैं लाता रहूंगा ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी को बेहतर बनाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए एग्रेसिव ट्रेडर अनुराग के साथ। शेयर दिस वीडियो एंड स्प्रेड द अवेयरनेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।